एडमिशन ऑफ पार्टनर के पार्ट 4 में हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री को 4 कैटेगरी में बांट दिए हैं टोटल। एक तो पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है उसका एक जर्नल एंट्री होगा। दूसरा पार्टनर कितना गुडविल ला रहा है या नहीं ला रहा है, तो उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के जर्नल एंट्री करेंगे। ये सारे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के जर्नल एंट्री हैं। फिर बैलेंस शीट में जो रिजर्व है या प्रॉफिट है या लॉस है उसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के लिए हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। तो इस तरह जर्नल एंट्री को हमने 4 कैटेगरी में बांटा है। तो सबसे पहले नया पार्टनर कैपिटल लाता है उसका जर्नल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए हम लोग क्या जर्नल एंट्री करेंगे? इसको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स फॉर गुडविल, नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसा लाता है, तो लाता है तो हमें कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। किस रेशियो में बांटेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। फिर अगर विड्रॉ कर लेता है, अगर पार्टनर विड्रॉ कर लेता है, तो अगर विड्रॉ कर लिया तो हम 4 नंबर एंट्री करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसको भी कौन सा रेशियो यूज करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज करेंगे। अच्छा, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग फॉर गुडविल, तो ये 5 नंबर एंट्री हम करेंगे जब नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसा नहीं लाता है तो हम गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो गेनिंग नॉर्मली न्यू पार्टनर ही गेनिंग पार्टनर होता है, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कोई दूसरा पार्टनर भी गेनिंग हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है तो उसको हम लोग सिंपली रिटेन ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर में, तो ओल्ड रेशियो में रिटेन ऑफ कर देंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ये सारे एंट्री हमने गुडविल का देखा। अब रिजर्व और प्रॉफिट की बात करें तो रिजर्व और प्रॉफिट के लिए दो तरह की एंट्री है, एक रिजर्व के लिए और प्रॉफिट के लिए। रिजर्व और प्रॉफिट के लिए मैंने 2 कैटेगरी में बांटा है, रिजर्व और प्रॉफिट और एक लॉस। अगर रिजर्व और प्रॉफिट है तो डायरेक्टली उसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है ओल्ड रेशियो में। तो रिजर्व और प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल होगा उसमें हम ट्रांसफर कर देंगे। लॉस अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में अगर लॉस है तो लॉस होने से जो हमने यहाँ पे 7 नंबर में जो एंट्री किया है उसी का ठीक उल्टा एंट्री 8 नंबर में हम करते हैं। क्या एंट्री करेंगे? कैपिटल अकाउंट सारे को ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और लॉस को क्रेडिट कर देंगे। अब आते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन पार्ट में। तो रिवैल्यूएशन हम लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिवैल्यूएशन किया है, उसी को दोबारा हम रिवाइज कर दे रहे हैं यहाँ पे। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कब होता है? जब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स होता है। और लॉस कब होता है? लॉस होता है जब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स होता है। तो सॉरी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स होने से प्रॉफिट होता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी होने से भी प्रॉफिट होता है। तो 2 कंडीशन में प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट की एंट्री होता है एसेट्स लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एसेट्स लायबिलिटी अकाउंट डेबिट में हम एसेट्स और लायबिलिटी के नाम लिखेंगे और टू रिवैल्यूएशन करेंगे। अच्छा, दूसरा एक लॉस भी हो सकता है। कब लॉस होता है? ठीक जो 9 नंबर का उल्टा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स का वैल्यू अगर अचानक से घट गया, या इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू अगर घट गया तो उसके कारण लॉस होता है। तो लॉस होगा तो 9 नंबर जो एंट्री हमने किया है उसी का ठीक उल्टा एंट्री होगा। क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स एंड लायबिलिटी। अच्छा, अब इन दोनों ही 9 और 10 नंबर एंट्री का जो इफेक्ट होगा, 9 नंबर माइनस 10 नंबर का जो इफेक्ट होगा वो प्रॉफिट होगा। मान लें यहाँ पे 9 नंबर में 10,000 आया और 10 नंबर में रिवैल्यूएशन में 2,000 आया, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट 8,000 होगा। तो उसको हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 11 नंबर एंट्री। लेकिन बाय द वे अगर लॉस हो गया, 9 माइनस 10 करने से हमें नेगेटिव आ गया, तो हम उल्टा एंट्री करेंगे, कैपिटल्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए एक बार, कुछ कुछ चीज़ ध्यान देने वाला है। जैसे रेशियो की बात करते हैं तो गुडविल में हमेशा कौन सा रेशियो यूज करते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेकिन गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट में ओल्ड रेशियो।
गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट में ओल्ड रेशियो, और गुडविल के और ट्रीटमेंट के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज करते हैं, और पूरे जर्नल एंट्री में सारे जगह हम लोग ओल्ड रेशियो ही यूज करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म इन 3:2, दे एडमिटेड सी, उन लोगों ने सी को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर। तो बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है यहाँ पे बैलेंस शीट में। देखिए लायबिलिटी साइड में कैपिटल है ए बी का, फिर रिजर्व है और क्रेडिटर है। एसेट साइड में लैंड, प्लांट, डेटर, कैश, गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअली लॉस है। लॉस, जब एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसको हम लोग लॉस बोलते हैं। सी ब्रिंग्स 20,000 एज हिज कैपिटल, सी कैपिटल के लिए कितना ला रहा है? 20,000 ला रहा है। गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूड 15,000, फॉर्म का गुडविल 15,000 है, बट सी कुड ब्रिंग ओनली 2,000। सी कितना पैसा लेके आ रहा है? सिर्फ 2,000 ला रहा है। लैंड एंड प्लांट वैल्यूड एट रुपीज़ 56,000 एंड 38,000। लैंड और प्लांट का वैल्यू कितना है? 56,000 है और 38,000। मतलब पहले लैंड था 50 से कितना हो गया? यहाँ लैंड पहले 50 था, 50 वैल्यू था लैंड का, अब हो गया 56। तो 56 हो गया तो लैंड का वैल्यू इंक्रीज हो गया 6,000, तो प्रॉफिट हो गया। प्लांट का वैल्यू 40 था, 38 हो गया, 40 से 38 हो गया, तो 2,000 वैल्यू डिक्रीज हो गया। क्रेडिटर इज नो लॉन्गर टू बी पेड 1,000, तो क्रेडिटर को 1,000 पे नहीं करना है, तो नहीं करना है, तो ये भी प्रॉफिट हो गया। और लाइबिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी इज टू बी पेड 2,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए एक लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा 2,000 का, तो ये लॉस हो गया। तो ये सब हम लोग रिवैल्यूएशन में यूज करेंगे। यहाँ एक चीज़ ध्यान दें, गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूड 15,000 है, तो 15,000 में जो नया पार्टनर है उसका शेयर कितना होता है? नया पार्टनर का शेयर है यहाँ पे 1/5, तो अगर 15,000 का हम 1/5 करते हैं तो आता है 5,000, नहीं सॉरी 3,000। तो 3,000 में उसको लाना चाहिए था 3,000 गुडविल, लेकिन वो कितना गुडविल लेकर के आया है? वो गुडविल लाया है ओनली 2,000। तो लाने का भी एंट्री होगा यहाँ पे और नहीं लाने का भी एंट्री होगा। 2,000 लाया है तो 3,000 माइनस 2,000, तो कितना नहीं लाया वो? 1,000 नहीं लाया, तो 1,000 के लिए नहीं लाने का एंट्री होगा। अब हम लोग एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम लोग एंट्री में कितना, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स फॉर कैपिटल, कैपिटल के लिए कितना पैसा लाया उसका एंट्री करेंगे। तो कैपिटल के लिए नया पार्टनर कितना लेकर के आ रहा है? 20,000 ला रहा है, तो 20,000 का एंट्री करेंगे। कैपिटल के लिए 20,000 लेकर के आ रहा है, 20,000 का एंट्री करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 20,000 का एंट्री होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है गुडविल के लिए एंट्री। गुडविल का पैसा ला रहा है तो 2 नंबर और 3 नंबर एंट्री होगा, और नहीं ला रहा है तो 5 नंबर एंट्री होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बताया था कि 15,000 इंटू 1/5 3,000 उसको लाना था, लेकिन वो ला रहा है सिर्फ 2,000, 1,000 नहीं ला रहा है, तो लाने वाला जो एंट्री होगा वो 2,000 का होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2,000 का एंट्री होगा, 2 नंबर और 3 नंबर। अब इस 2,000 को ए और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम बांट देंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो 3:2 में ही हम बांट देंगे, ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा, तो 3:2 में बांटेंगे। तो 2,000 को अगर 3:2 में बांटते हैं तो आ जाएगा 1,200 और 800। अच्छा, अभी उसके बाद है 4 नंबर जो है विड्रॉ का एंट्री है। विड्रॉ तो इसमें हुआ नहीं है, तो ये 4 नंबर हम लोग नहीं करेंगे। 5 नंबर है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग फॉर गुडविल, तो मैंने बताया था कि 1,000 उसको लाना था लेकिन नहीं लाया, तो 1,000 के लिए ये एंट्री होगा। 1,000 को भी हम लोग यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 1,000 को बांट देंगे हम लोग, तो 600 एंड 400। अब गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, 6 नंबर एंट्री है गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। देखते हैं बैलेंस शीट में गुडविल है क्या। तो बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए एसेट साइड में 20,000 गुडविल है बैलेंस शीट में।
तो गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट का 20,000 का एंट्री होगा। कौन से रेशियो में बांटेंगे इसको? ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे। तो ओल्ड रेशियो 3:2 है, 3:2 में बांटेंगे। तो 3:2 में बांट देने से हमारा आ जाएगा 12,000 और 8,000 हो गया। तो गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट है 7 और 8 नंबर जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस। तो रिजर्व और प्रॉफिट अगर बैलेंस शीट में अपीयरिंग है तो उसका एंट्री करेंगे, देखेंगे बैलेंस शीट में रिजर्व है कि नहीं। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में देखिए रिजर्व है 8,000 का, तो 8,000 के लिए हम यहाँ एंट्री करेंगे 8,000। किस रेशियो में, कौन सा रेशियो यहाँ यूज करना है? ओल्ड रेशियो। तो 8,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 3:2 में। तो 3:2 में बांटेंगे तो आ जाएगा 8,000 को डिवाइडेड बाई 5, 1600 इंटू 3, 4800, 4800 एक का आएगा और एक का आ जाएगा 3,200। अच्छा, अब हम लोग लॉस की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है 8 नंबर है, बैलेंस शीट में अगर लॉस है क्या, तो लॉस एसेट साइड में होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, 15,000 का एक लॉस दिख रहा है, तो उसको हम लोग बांट देंगे। तो उसमें कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 15,000 को हम बांट देंगे तो 9,000 और 6,000 आएगा। उसके बाद ये बैलेंस शीट में जो रिजर्व और प्रॉफिट है उसका काम खत्म हो गया। अब है बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट। रिवैल्यूएशन में एसेट्स और लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 9 नंबर जो है। रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट होगा तो उसके लिए करेंगे। तो प्रॉफिट किस किस केस में हो रहा है? एक तो लैंड का वैल्यू 56 हो गया, तो 6,000 प्रॉफिट हो गया। लैंड पहले 50 था, 56 हो गया, 6,000 प्रॉफिट। और कहाँ प्रॉफिट हो रहा है? क्रेडिटर से 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो लैंड और क्रेडिटर यहाँ पे आएगा। लैंड 6,000 और क्रेडिटर 1,000, तो 6,000, 1,000, 7,000। तो 7,000 का एंट्री हुआ 9 नंबर। 10 नंबर जो होगा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, मतलब लॉस का। तो लॉस के लिए यहाँ पे लॉस हो रहा है। एक तो प्लांट का वैल्यू 38 हो गया, प्लांट था 40 से 38, 2,000, और एक क्रेडिटर 2,000 का पे करना पड़ेगा। और तो यहाँ पे दो लॉस हुआ है, 2,000 का क्रेडिटर और प्लांट है 2,000 का, तो ये 4,000 का हमारा लॉस हो गया। अब 9 और 10 को जब माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा 9 माइनस 10। 9 में 7,000 आया, 10 में 4,000, 3,000 का प्रॉफिट आया। तो उसको पार्टनर्स में हम बांट देंगे, 3,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो 3:2 है, 3:2 में बांटेंगे तो आ जाएगा हमारा इसमें आ जाएगा 1800 आ जाएगा और 1200 आ जाएगा। उसके बाद लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जब प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो गया तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन नहीं होगा, कोई एक ही चीज़ होगा इसमें। तो इस तरह हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। रोहित एंड बाल आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में मेन जो हमें बांटने वाला आइटम है, एक तो गुडविल, हमें बैलेंस शीट में जो गुडविल है उसको बांट देते हैं, जनरल रिजर्व है उसको बांट देते हैं। On 1st April 2018, they decided to admit Khosla into the partnership for 1/5 share. He brings 2,50,000 for his capital. Capital के लिए वो कितना ला रहा है? 2,50,000 ला रहा है। The partner decided to revalue the assets as follow. Goodwill of the firm कितना हो रहा है? 2,50,000 हो रहा है। तो 2,50,000 में उसको कितना लाना चाहिए? तो 2,50,000 इंटू 1/5 उसका शेयर है, तो उसको 50,000 लाना चाहिए। अच्छा, तो 50,000 वो ला रहा है कि नहीं ला रहा है हम देखेंगे। प्लांट का वैल्यू 1,25,000 हो गया, तो प्लांट यहाँ 1,35,000 है और उसका वैल्यू हो गया 1,25,000, तो प्लांट से प्रॉफिट हो गया 10,000 का। उसी तरह डेटर का वैल्यू 1,55,000 हो गया। डेटर पहले था 1,65,000, अब
1,55,000 होने से डेटर से लॉस हो गया। डेटर से कितना लॉस हो गया, सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है। प्लांट का वैल्यू पहले था 1,35,000 और अब हो गया प्लांट का वैल्यू 1,25,000, तो प्लांट से लॉस हो गया। प्लांट से लॉस हो गया 10,000। उसी तरह डेटर का वैल्यू पहले 1,65,000 था, अब हो गया 1,55,000, तो डेटर से भी लॉस हो गया 10,000। अब आते हैं हम लोग स्टॉक। स्टॉक का वैल्यू पहले था 1,10,000, अब हो गया 1,62,500, तो स्टॉक से हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो गया स्टॉक से, 1,10,000 माइनस 1,62,500 माइनस 1,10,000, तो आ जाएगा 52,500 प्रॉफिट हो गया। अच्छा, फिर बिल्डिंग्स 2 लाख हो गया। बिल्डिंग का वैल्यू पहले कितना था, 1,70,000 था, तो बिल्डिंग से प्रॉफिट हो गया। बिल्डिंग से प्रॉफिट कितना हो गया, 30,000 प्रॉफिट हो गया। फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू 10,000 हो गया, पहले कितना था फर्नीचर, 20,000 था, तो फर्नीचर से लॉस हो गया 10,000। फिर बिल्स रिसीवेबल 62,500, तो 62,500 पहले था, सॉरी पहले था 75,000, तो बिल्स रिसीवेबल से लॉस हो गया 12,500 का। तो इस तरह से रिवैल्यूएशन करिए। यू आर सो द जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। जर्नल एंट्री देखते हैं। सबसे पहले वो कैपिटल के लिए कितना पैसा लाया, कैपिटल के लिए वो लाया है, नया पार्टनर कैपिटल के लिए लाया है 2,50,000, तो 2,50,000 का कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो गया 2,50,000। उसके बाद गुडविल के लिए उसको लाना था, लेकिन कहीं नहीं लिखा है गुडविल के लिए पैसा लाया है, इसका मतलब गुडविल के लिए वो नहीं लाया, तो नहीं लाया तो लाने वाला एंट्री और विड्रॉ वाला एंट्री तो नहीं होगा, नहीं लाने वाला एंट्री होगा। नहीं लाने वाला एंट्री में उसको लाना था 50,000, 50,000 हमने निकाला है, 50,000 लाना था, तो 50,000 डेबिट होगा। उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, तो यहाँ भी न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो यूज करेंगे। तो ओल्ड रेशियो हमारा था, इनका ओल्ड रेशियो 5:3, तो 5:3 में बांटेंगे। तो एक पार्टनर का आएगा, एक पार्टनर का नाम है रोहित और दूसरा का बाल है, तो रोहित का और बाल का, और उन लोगों ने एडमिट किया है किसको, खोसला को, तो जनरल एंट्री हो जाएगा खोसलास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू बाल्स कैपिटल अकाउंट, और इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे तो कितना आएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं हम लोग 50,000 इंटू 5/8, तो 8 से 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 6250 इंटू 5 0 31,250 आएगा। तो 31,250 आर का आएगा। उसी तरह दूसरे का आएगा, दूसरे का डायरेक्ट हम माइनस करके निकाल लेते हैं, 50,000 में से 31,250 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 18,750, तो 18,750। उसी तरह गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में गुडविल अपीयरिंग है कि नहीं, तो बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है एसेट साइड में 1,50,000, तो 1,50,000 का यहाँ पे एंट्री होगा। इसको हम लोग ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे आर और बी में। 1,50,000 को भी 5:3 में बांटेंगे, तो 1,50,000 को का 5/8 निकालेंगे और 3/8 निकालेंगे, तो 5/8 करेंगे तो आ जाएगा 93,750, 93,750 और दूसरे का माइनस करके निकाल लेंगे। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा रिजर्व और प्रॉफिट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट 7 नंबर। तो 7 नंबर का यहाँ पे रिजर्व 1,40,000 दिया है, तो 1,40,000 लिख देंगे। 1,40,000 को कौन सा रेशियो में बांट देंगे,
ओल्ड रेशियो में बांट देंगे दोनों पार्टनर में। उसके बाद है यहाँ पे हमारा 8 नंबर है लॉस का, तो लॉस अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट है नहीं, इसलिए एंट्री नहीं होगा। 9 नंबर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, दैट इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किस किस केस में हुआ है यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, 30,000 बिल्डिंग में, उसके बाद स्टॉक में प्रॉफिट हुआ है 52,500। तो ये दो लिखेंगे, बिल्डिंग और स्टॉक, बिल्डिंग और स्टॉक, इन दोनों को डेबिट करेंगे 30,000, और दूसरा है स्टॉक में 52,500, 52,500 हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 82,500 हमारा प्रॉफिट हो गया। और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, इसमें बहुत सारे लॉस। नेक्स्ट है 10 नंबर जो है लॉस के लिए, तो लॉस किस किस कंडीशन में हो रहा है, तो लॉस यहाँ पे हो रहा है प्लांट से, फर्नीचर से, डेटर से और बिल रिसीवर से, 4 से लॉस हो रहा है। तो प्लांट, फर्नीचर, डेटर, बिल रिसीवर, इस सभी का यहाँ पे लिख देंगे और फिर टोटल करके यहाँ रिवैल्यूएशन में लिख देंगे। उसके बाद जो इन दोनों का 9 और 10 का डिफरेंस आएगा उसका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ूंगा। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन करेंगे अगर 9 और 10 में डिफरेंस आता है। अगर 9 और 10 में डिफरेंस नहीं आता है, डिफरेंस नेगेटिव में आएगा तो लॉस हो जाएगा, तो 12 नंबर एंट्री करेंगे। दोनों में से कोई 11 और 12 में से कोई एक ही एंट्री होता है। इसके साथ ही जर्नल एंट्री समाप्त होता है। थैंक यू।